नमस्कार दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस के भाई अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये हमारा एक बहुत ही यानी शॉर्ट वीडियो है, जो कि कम समय में अधिक जानकारी वाला वीडियो है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ये हमारा प्रश्न है और इसके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए बृहद कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहद संहिता, डी जय संहिता। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जय संहिता। तो महाभारत को मूलतः किस नाम से जानते हैं? जय संहिता। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो महाभारत की जो रचना है वो महर्षि वेद व्यास ने की है, और इन्हीं को हम कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन। इसे मूलतः जय संहिता कहते हैं क्योंकि इसमें 8800 श्लोक थे। जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा गया, और इसके बाद जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हुई तब इसे भारत कहा गया। और वर्तमान में इस महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया महाभारत या सत सहस्त्री संहिता। काफी महत्वपूर्ण है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। झूठ का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, बी गायरोस्कोप, सी काइमोस्कोप, डी पॉलीग्राफ। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉलीग्राफ। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें मित्रों, तो जो पायरोमीटर होता है, ये पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है। अब गायरोमीटर की अगर बात करें तो घूमती हुई वस्तुओं की गति, यानी कोई वस्तु कितनी तेज घूम रही है, इसका पता गायरोस्कोप लगाता है। रही बात काइमोस्कोप की, तो शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा अंकित करने वाला यंत्र है, यानी शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उसको ग्राफ पर दिखाने वाला यंत्र काइमोग्राफ। अगर हम बात करें फैदोमीटर, तो आपको बात बता दें कि फैदोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे फोनोमीटर, यानी फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता व स्पंदन को मापा जाता है। अगर आपसे कह दे फोनोमीटर से क्या नापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता व स्पंदन, यानी फोनोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है। और रही बात फैदोमीटर की, तो फैदोमीटर से नापते हैं समुद्र की गहराई, यानी समुद्र की गहराई नापते हैं। और 1 फैदोमीटर बराबर होता है 6 फुट। ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी एडिशन, सी गुटेनबर्ग, डी ग्राहम बेल। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गैलीलियो। अब अगर बात करें एडिशन की, तो एडिशन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया, काफी इंपॉर्टेंट है। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जबकि मशीन गन का ये जेम्स पास्कल ने। तो मशीन गन किसने बनाई है? जेम्स पास्कल ने बनाई है। इसके अलावा एक्सरे की खोज जो की है वो विलियम रॉन्टजन द्वारा की गई, कई बार कंपटीशन में देखने को मिला है। और रेडियो सक्रियता की खोज मैडम थ्योरी, जबकि पेनिसिलिन की खोज की है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी पुणे, डी कोलकाता। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा का अनुसंधान संस्थान है, और राष्ट्रीय क्षय रोग का, केंद्रीय मत्स्यिकी समुद्री का, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी, और आईआईटी मद्रास। ये भी इम्पोर्टेंट बनेगा। तो इतने सारे संस्थान कहाँ पर हैं? चेन्नई में है, चेन्नई में। और रही बात पुणे की, तो पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला और इसके अलावा मौसम वेधशाला, काफी महत्वपूर्ण है। अब कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, बी गंगा नदी, सी यांगसी नदी, डी लीना नदी। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा या ऑप्शन सी यांगटी सी क्यांग, यानी इसका पूरा नाम जो है यांगटी सी क्यांग है, जो कि
चीन में बहती है। तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ऐसा भी पूछ लेता है कि सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो आपका उत्तर होगा अमेजन। मकर रेखा को लिम्पोपो 2 बार काटती है, कर्क रेखा को माही 2 बार काटती है, और भूमध्य रेखा को कांगो या जायरे। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। माही कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काट रही है, और कांगो भूमध्य रेखा को। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ऑप्शन ए भील, बी गोंड, सी संथाल, डी थारू। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भील। अगर हम भील की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात और राजस्थान में। और पिथौरा चित्रकारी इनका कौशल है, यानी जो पिथौरा एक चित्रकला की एक शैली है जो ये करते हैं। और भील का जो प्रमुख त्योहार है वो है भगोरिया। तो भगोरिया किस जनजाति का त्योहार है, तो आपका उत्तर होगा भील का है। ऐसा भी पूछ सकता है। नाता प्रथा, यानी नाता प्रथा एक विवाह की प्रथा है जिसमें महिला पति को छोड़कर दूसरे के साथ आसानी से जीवन यापन व्यतीत कर सकती है। इसमें कोई यानी एक दूसरे से बुराई नहीं मानते। रही बात गोदना प्रथा, इसमें है यानी टैटू बनवाना इनकी एक शौक है। घूमर और गवरी ये नृत्य करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। गवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है, तो आपका उत्तर होगा भील। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन ए न्यूमोर, बी कार अंडमान या कार निकोबार, सी अंडमान, डी लक्षद्वीप। तो आपको बात बता दें, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भारत का एकमात्र एटॉल है और ये मूगा चट्टान है, यानी कोरल द्वीप है, मूगा चट्टान। और बोलें तो कोरल रीफ, काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं जिनमें 11 पर आबादी रहती है। और लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पूछ लेता है। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवारती। कवारती। भारत में 4 प्रवाल हैं। भारत में कितने प्रवाल हैं? 4। एक तो लक्षद्वीप में है, और एक अंडमान निकोबार में है, और एक मन्नार की खाड़ी, और एक खंबात की खाड़ी। दूसरी बात आपको बता दें, प्रवाल को समुद्र का वर्षा वन कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। और दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ, और ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में है, काफी महत्वपूर्ण है। और ये भी एक मूगा चट्टान है, मूगा चट्टान है। और अगर आपसे पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है, तो ये पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया में है, यानी पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया। अब पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया के पास में एक द्वीप पड़ता है क्वींसलैंड, ये भी पूछ लेता है, क्वींसलैंड। यानी अगर आपसे पूछे कहाँ पर, तो क्वींसलैंड काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्वींसलैंड के निकट ये चट्टान स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए जोग, बी कुंचिकल, सी शक्तिकुंड जलप्रपात, डी केवट जलप्रपात। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा कुंचिकल, काफी महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें जोग की, तो जोग को गरसोप्पा बोलते हैं, जोग को गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात, या हम कहते हैं महात्मा महात्मा गांधी जलप्रपात। ये जलप्रपात जो है 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से बना है, राजा, रोरर, रॉकेट और दाम। तो इन 4 को मिलाकर ये जलप्रपात बना है। और सीधा गिरने वाला ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जबकि आड़ा गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल है। रही बात दूध सागर जलप्रपात, अगर आपसे पूछे तो ये मांडवी नदी पर है, गोवा में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। चित्रकूट, जिसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं, ये छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा धुआंधार मध्य प्रदेश में है, जबलपुर में। और अतिरापिल्ली नाम का जो जलप्रपात है
ये चलकुड्डी नदी है केरल में, जोग या गरसोप्पा शरावती नदी कर्नाटक में। नेक्स्ट अगर बात करें निम्नलिखित में से किस को रहस्यमय झील कहा जाता है? ऑप्शन ए डल झील, बी डोडी झील, सी रूपकुंड, डी रेड हिल्स। और तो यहाँ पे आपका उत्तर जो हो जाएगा रूपकुंड, और रूपकुंड पड़ता है उत्तराखंड में। यानी इस झील में सैकड़ों कंकाल मिले हैं, यानी मानव कंकाल मिले हैं। और ये कंकाल का एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में कंकाल कहाँ से आए। या तो इसका एक सीधा तर्क है कि जो भी इस झील में नहाने गया वो वापस नहीं लौटा, और उसका अस्थिपंजर वहीं पर यानी आज भी पड़ा हुआ है, इसीलिए इसको रहस्यमय झील कहते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वेम्बनाड झील है केरल में। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। सबसे मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछे तो पुलर झील है जम्मू कश्मीर में। और सांवर भारत की सबसे अंतःस्थलीय, मतलब भारत भूमि के अंदर अगर खारे पानी की झील कोई है तो सांवर है। और सांवर झील की एक विशेषता है 60% नमक का लगभग उत्पादन यहीं होता है। और सावर झील के किनारे वृक्षारोपण के साक्ष्य भी मिले थे, वृक्षारोपण के साक्ष्य। और चोलामू झील भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है जो कि सिक्किम राज्य में है। लोकटक झील की अगर बात करें तो मणिपुर का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ। और इस राष्ट्रीय उद्यान में यानी बहुत ही दुर्लभ मृत प्रजाति का मृग पाया जाता है, दुर्लभ मृग इसमें पाए जाते हैं। और इसका जो बायोमास तैर रहा है, बायोमास, तो उसको कहते हैं फूमडी। क्या कहते हैं? फूमडी। और ज्वालामुखी जो कि महाराष्ट्र में यानी उद्गार हुआ तो एक क्रेटर बना और उससे झील बनी लोनार। तो लोनार एक क्रेटर झील है ऐसा माना जाता है। और कुछ लोगों का मानना है भूगोलवेत्ताओं का कि उल्का पिंड गिरा, उल्का पिंड गिरने से इस झील का निर्माण हुआ। रही बात पैगोंग सो, ये लद्दाख में है। और ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है ये अपनी रंग बदलती रहती है, इसके पानी का रंग बदलता रहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व में सबसे मीठे पानी की झील सुपेरियर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो भारत के राज्य यूपी की अपवित्र और विनाशकारी नदी किसको माना जाता है? ऑप्शन ए कोसी, बी गंगा, सी कर्मनाशा, डी यमुना। तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्मनाशा। यानी कर्मनाशा नदी को उत्तर प्रदेश की अपवित्र और विनाशकारी नदी मानी जाती है। और कर्मनाशा को भारत का शोक कहते हैं। तो भारत का शोक किसे कहा जाता है? कोशी यानी कर्मनाशा नदी को। नेक्स्ट अगर हम बात करें से ये मिसप्रिंट है मित्रों, टेनेसी। यानी टेनेसी नदी को यूएसए का शोक कहते हैं, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, ब्राह्मणी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र को असम का शोक कहते हैं। दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। इसी प्रकार से महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, और हांगो चाइना का शोक है। और आपको जानकारी दे दें, हुगली, हुगली गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और इसके किनारे कोलकाता बसा हुआ है। और गंगा प्लस हांगो सबसे ज़्यादा लाती हैं अवसाद, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये अवसाद के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए मूंग, बी कपास, सी गेहूं, डी मूंगफली। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कपास। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये दर्रिया जाती है, दर्रे पड़ जाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि इसकी जुताई हुई हो। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता जो होती है सर्वाधिक होती है। लैटराइट मिट्टी ईंट जैसी कठोर होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए ये मिट्टी जो है ईंट के लिए अच्छी मानी जाती है। और लावा मिट्टी मालवा पठार में पाई जाती है। अगर आपसे कहते हैं लावा मिट्टी कहाँ मिलेगी तो मालवा पठार में। और भारत के अंदर सर्वाधिक अगर कोई मिट्टी है तो जलोढ़।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो रेड रॉट रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए मूंग, बी कपास, सी गन्ना, डी धान। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ना। और धान में अगर पूछे तो खैरा रोग, और जो कि जिंक की कमी से होता है, जिंक की कमी से। अरहर में उकटा रोग हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। उकटा रोग का संबंध किस फसल से है? तो अरहर से। आलू में अगेती, पछेती, झुलसा रोग, यानी झुलसा रोग, अगेती और पछेती इस नाम के रोग जो होते हैं वो आलू में। और गेहूं में रस्ट रोग होता है, करनाल वांट रोग होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। बाजरा में अरगट रोग होता है, और मक्का में तुलसीता रोग। और आपको बता दें मक्का में भी जिंक की कमी से यानी पत्ती जो है सफेद पड़ जाती है, पत्ती सफेद पड़ जाती है। मूंगफली में टिक्का रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, किस राज्य में केले का उत्पादन सर्वाधिक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी केरल, डी गुजरात। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। यानी सर्वाधिक फल का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश, यानी टोटल अगर हम फलों का उत्पादन देखें तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन आम का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में है। सेब का जो उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर में है। अनानास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी ललितपुर, सी मकराना, डी सिंहभूमि। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मकराना। यानी सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन राजस्थान में होता है, और गुजरात का अंबाजी क्षेत्र पड़ता है सफ़ेद व हरा संगमरमर के लिए। अगर आपसे कह दे कि सफ़ेद और हरा संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो अंबाजी क्षेत्र पड़ता है गुजरात में। ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल में मकराना का संगमरमर लगा हुआ है। यानी विक्टोरिया महल ये कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता। और ताजमहल यूपी में है, यानी आगरा में। तो इन दोनों जगह पे जो संगमरमर लगा है वो मकराना से आया है। हरा संगमरमर उदयपुर का ऋषभदेव क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर हरा संगमरमर पाया जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का ये हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन गागर में सागर की तरह है। अगर हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।